हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो फ्राइडे को कैंडल बनी थी वो रेड कैंडल बनी थी और आज ग्रीन कैंडल बनी है, और जो आज कैंडल बनी वो इनसाइड कैंडल बनी है, फ्राइडे की कैंडल के अंदर ही बनी है। और मार्केट जो ये सपोर्ट हुआ करता था वहीं से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल किया, ऑल दो हाई पे क्लोजिंग हुई है। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी वही सेम स्ट्रक्चर है, इनसाइड कैंडल ही बनी है। जो कल का हाई था उसके पास तक गई मार्केट, फिर वहाँ से जो कल डोजी कैंडल बनी थी वही, मतलब सेलर भी आए फिर बायर आए, बायर फिर बायर आए तो सेलर भी आए, दोनों है। तो देखते हैं, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों की एक्सपायरी रहेंगी। और एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया था जो कि अच्छा नहीं था, इसकी वजह से एक्सिस बैंक डाउन था और उसी वजह से मार्केट बैंक निफ्टी जो कि आज वीक था। देखेंगे तो बैंक निफ्टी 0.3% ऊपर बस है और निफ्टी 0.8% ऊपर था। आज निफ्टी को सपोर्ट कर रहा था आईटी सेक्टर और सबसे ज़्यादा रिलायंस। रिलायंस का रिजल्ट ऑल दो उतना अच्छा नहीं था, बट उसके बाद भी रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखेंगे तो और कैंडल कितनी अच्छी बनी है आज, अगर आप देखेंगे तो लोस पे देखिए कितनी अच्छी कैंडल बनी है। पिछले यहाँ से देखेंगे आप तो जो भी ये 20 अप्रैल से लेके जितने भी फॉल था सब कवर करके मार्केट इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, काफ़ी अच्छी। यहाँ पे भी देखिए ऐसी कैंडल यहाँ पे बनी थी, उसके बाद मार्केट गैप अप ही सीधे हुआ था। तो यहाँ पे भी इतनी स्ट्रांग बनी तो इसको अब ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऑल दो ये रेजिस्टेंस है, देखेंगे तो ये सपोर्ट हुआ करता था, ये रेजिस्टेंस के पास ही बनी, बट यहाँ से इतना मौका था इसको, मतलब गिर जाना चाहिए था यहाँ से। और ऑलरेडी इतना फॉल कर चुका है तो कितना फॉल करेगा, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस है। और ये रिकवर करेगा तो इसका मतलब निफ्टी रिकवर करेगा। और आईटी सेक्टर भी बाउंस किया है आज, देख ही रहे हैं आप कि नीचे से लो से काफ़ी अच्छी यहाँ पे काइंड ऑफ, ये भी ऐसे अगर रिकवर करेगा तो डब्लू बनाएगा। तो अगर आईटी और ये दोनों सपोर्ट करेंगे और बैंकिंग भी सपोर्ट करना चाहिए बैंकिंग को भी। तो देखते हैं कल के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम कि कैसे हम ट्रेड करेंगे कल। तो कल अगर हम देखें आज क्या हुआ मार्केट में, हमने डिस्कस किया था मार्केट ये जो फॉल आया था उसके बाद रिट्रेस की थी। अगर फ्लैट या गैप डाउन मिलेगा तो हम सेलिंग का ही देखेंगे, बट गैप अप मिलेगा तो हम बाइंग का देखेंगे। तो मार्केट में वही हुआ है कि मार्केट गैप अप हुई है, सीधे ऊपर गई है। आपने देखा होगा लाइव ट्रेडिंग की वीडियो, तो उसमें मैंने यहाँ पे कहीं पुट शॉट किया था और मार्केट यहाँ तक गई है। फिर उसके बाद जब ये फॉल आके यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर बना रही थी तो लग रहा था कि फॉल कर सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं बुक कर लिया। मैंने अपना प्रीमियम बुक कर लिया था करीब करीब 540 पे, और फिर वहाँ से मार्केट जब ये फॉल आया है तो वो प्रीमियम 100 पॉइंट बढ़ गया था। तो इसलिए सही समय पे बुक करना भी ज़रूरी है अगर लग रहा है तो। ऑल दो टारगेट तो बाद में हमारा मीट हो गया है, बट उस टाइम जो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो तो नहीं हो पाया, लेकिन क्या करेंगे, अभी ऐसा लग रहा था और बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मार्केट में जब ये मूव आया है तो काफ़ी अच्छा वो प्रीमियम दिखे हुआ था। तो अभी हम देख लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए क्या हुआ है मार्केट में, अगर हम स्ट्रक्चर देखें मार्केट का, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या किया है, मार्केट गैप अप खुली है, जो भी इधर सेलर थे वो ट्रैप हुए हैं, मार्केट ऊपर गई है, फिर बायर आए उनको निकाली है मार्केट को, पूरे बायर को निकाल दिए मार्केट, ये लो ब्रेक कर दिए। उसका जब सेलर आए तो फिर घूम गई है मार्केट पूरा। और देखेंगे तो जो भी सेलर आए थे, सेलर को बुला के मार्केट ऊपर जाके फिर यहीं पे क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे बायर होंगे, बट बायर का मुंह, क्योंकि मार्केट परेशान बहुत की है। और जो इधर सेलर आए थे डाउन पे वो हाई तो निकाली है, या तो वो निकल गए होंगे या तो अभी बैठे होंगे, और कल है एक्सपायरी। तो अगर फ्लैट और गैप अप मिला हमको तो फिर हम देखेंगे कि ये तो प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऑल ऊपर उतने एसएल नहीं है, बट फिर भी ये जो कि प्रॉफिट में आ जाएंगे आपके यहाँ पे जो बायर है, अगर गैप अप मिला और फ्लैट भी, तो फिर इनको टारगेट तुमको करना नहीं है। और मार्केट अगर हाई राइज बनाएगी ऐसे कुछ जैसे यहाँ पे कैंडल बनी है तो फिर हमको इसी के साथ जाना है। और फिर अगर हम गैप डाउन मिला तो फिर तो ये जो भी है ये हो जाएंगे ट्रैप, और 24,000 का लेवल भी है। तो कल अगर मार्केट कहीं 24,000 लेवल के पास जो कि एक्सपायरी है, एक्सपायरी होने की कोशिश की, मतलब यहाँ कहीं ट्रेड होगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 24,000 पे एक्सपायरी कराएंगे, क्योंकि 24,000 पे बहुत सारे लोग ही बड़ा कोई भी जो भी ऑपरेटर है वो आएगा, मतलब ओपन होते ही कहीं ऐसे फॉल गया और फिर 24,000 के ऊपर आ गई, तो हो सकता है 24,000 नीचे जाने ही ना दे, पूरे दिन यहीं पे साइडवेज करके ख़त्म कर दे। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा आप। और एक चीज़ अगर हम देखें तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा ट्रैप बना है। और अगर ये ट्रैप है और रिलायंस का चार्ट तो बता रहा है कि हो सकता है ऐसा ये ट्रैप ही हो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस चीज़ को, ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ऐसे ऊपर गई और फिर फॉल की, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट लग गई, फिर मार्केट क्या कि इसको फॉल करके मार्केट में देखेंगे ये फॉल करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो भी सेलर हैं, अगर मंथली एक्सपायरी है कल, मंथली में अगर बैठे होंगे तो हो सकता है इनको ट्रैप करते हुए अगर कल कहीं फ्लैट
फ्लैट खुली या गैप अप खुली और मार्केट ऊपर जाना शुरू की, तो ये गैप भी फील करेगी, पहला टारगेट यहाँ तक मिलेगा 355 तक, अगर इनको ट्रैप करना चाहती है तो। और कई कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह अगर आ गई, जो कि अभी देखें हम तो क्रूड ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल भी अभी ग्रीन में ही है, और आपका यूएस मार्केट फ्लैट ही है, बहुत ज़्यादा रेड में नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका ग्रीन में भी नहीं है, फ्लैट है। तो अगर ऐसा कुछ रात में पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, क्रूड ऑयल अगर फॉल करने लगा, ऑल देखेंगे तो विक्स भी काफ़ी फॉल किया है, 6% 7% करीब करीब फॉल किया है। तो अगर ये कहीं ऐसे ऊपर जाने की कोशिश की, मान लीजिए कल दोपहर तक कोई न्यूज़ आई, तो फिर आपका पहला टारगेट यहाँ तक रहेगा और यहाँ तक, और अगर कहीं ये 11-12 बजे मूव आया, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि ये पक्का टारगेट, इधर जो भी इन लोगों को टारगेट करना ये स्टार्ट कर रहे हैं बड़े प्लेयर, और जो है कि काफ़ी अच्छे प्रीमियम मूव कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। क्यों कभी कभी होता है, और पोजीशन भी ऐसी कुछ बनी है बड़े प्लेयर की, और मान लीजिए ऐसा नहीं होता, मान लीजिए मार्केट 200 के ऊपर नहीं जा पाती और 24,000 के बीच में, तो हो सकता है फिर यहीं पे कहीं एक्सपायरी करा दें, ये ख़त्म कर दें। तो मार्केट मान लीजिए खुल के यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट करती है, तो फिर जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करेगी और सस्टेन करेगी, तो फिर पहला टारगेट 24,000, फिर हो सकता है 24,000 को भी ना होल्ड करे, इसको ब्रेक डाउन कर दे, और फिर कहीं यहाँ पे ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ सपोर्ट लगे, फिर इसके बीच में ऐसे एक्सपायरी हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा, आपकी एक्सपायरी कहाँ हो रही है, किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और पोजीशन कैसे बन रही है, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला अगर ट्रैप होगा, ये जो ब्रेक डाउन करा के और ये टर्न करने की कोशिश कर रहा है, ये काफ़ी अच्छा हो सकता है और बहुत ही अच्छा मूव कर सकता है प्रीमियम। तो देखिएगा, अगर ये 11 बजे के बाद ब्रेकआउट, मतलब यहाँ कहीं परेशान करके यहाँ होल्ड किए हैं और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी देखें हम, तो बैंक निफ्टी में भी आपका ऐसी कुछ है। बैंक निफ्टी में ऑल दो देखेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू काइंड ऑफ बनाने की कोशिश कर रहा है प्रीमियम, और हमने ये डिस्कस भी किया था कल कि ये कोई देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आया था, और कोई इसका ब्रेक डाउन करा के यहाँ पे बाइंग करके ऑपरेटर ही होगा जो ऊपर लेके जा रहा है। तो वो जो भी है, देखिए मार्केट आज ऊपर तो ऑल दो गई है, पहली कैंडल में ऊपर गई थी 500 के करीब करीब पहुँच गई थी, और वहाँ से फिर फॉल की है, जो भी बायर आ रहे थे सबको निकाली है, बट लो नहीं ब्रेक हुआ, और फिर उसके बाद देखेंगे फिर से ये जो इसको लो ब्रेक करके फिर से यहाँ से घुमा दिया उसने। तो मार्केट में अभी वो है, और कल है मंथली एक्सपायरी, और कहीं ऐसा कुछ हुआ, हो सकता है कल यहाँ तक भी हमको देखने को मिले 57,000, कब, जब 56,500 को ये कहीं दोपहर में ब्रेक करे, मान लीजिए फ्लैट खुल के गैप अप खुल के इधर इधर कहीं अपना होल्ड करे, ट्रैप बनाए, आप मान लीजिए पहली कैंडल ऐसे गई, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके इधर आ रही, फिर यहाँ से मूव करना शुरू करेगी, तो वो काफ़ी अच्छा ट्रैप हो सकता है 11 साढ़े 11 बजे का। तो फिर जैसे ही इसको ब्रेक करेगी 56,500 को, काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे, बड़े प्लेयर मतलब लोग राइड करते हैं साइकोलॉजिकल हमारे, तो फिर 56,800 पहला हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर ये जो गैप है ये भी आराम से फेल कर सकती है मार्केट, क्योंकि एक बार ट्रैप मार्केट ट्रैप करती है तो बहुत ही अच्छा ट्रैप करती है, अगर आपने देखा होगा तो। और बड़े प्लेयर जो एफ आईज वगैरह, वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे जो बियरिस है वो बुक भी कर रहे हैं। तो अभी अगर गैप डाउन होगी, मान लिया फ्लैट हुई, फिर फ्लैट होकर ऊपर जा रही है, फर्स्ट कैंडल में अगर इसको ब्रेक कर दी, हो सकता है फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर कहीं बाद में टर्न करे, क्योंकि कल एक्सपायरी थोड़ा ट्रैप बनाते हैं ना पहले 1-2 घंटे में, उसके बाद बड़ा मूव लाना है तो ये पक्का ट्रैप बनाएंगे, और बड़ा मूव अगर नहीं लाना है, मान लीजिए ऐसे ऊपर जा रही है, तो हो सकता है ज़्यादा ये कुछ नहीं करें, इधर ही कहीं साइडवेज करा के क्लोज कराते हैं। बट अगर इनको ट्रैप करना है तो हो सकता है मार्केट में ऐसे ऐसे मूव करे, जैसे आज देखिए पूरा नीचे फिर ऊपर, मतलब पहले बायर जो भी आए थे उनको निकाला, फिर सेलर को निकाला, फिर से सेलर को बुलाया, फिर से उनको निकाला, फिर सेलर को बुलाया, फिर पूरे सेलर को निकाला, तो ऐसा करते हैं ये जब उनको ट्रैप करना होता है तो। और यहाँ पे भी देखेंगे तो एक बार यहाँ पे भी 4 मिलियन का वॉल्यूम आया है यहाँ पे कहीं, तो फिर फिलहाल यही कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं होल्ड करता है और उसके बाद फिर ये ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। और मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन करके नीचे प्राइजेक्शन बना के आ रहा है, जैसे आप देखिए मार्केट फॉल हुआ, रिट्रेस किया, बट देखिए प्राइजेक्शन नीचे ही साइड है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर पहला टारगेट हमको यहाँ 56 ब्रेक करेगा, मान लीजिए यहीं ये कहीं 56 ब्रेक कर रहा हो 11:30-12 बजे, तो हो सकता है एटलीस्ट यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट, क्योंकि ये बंदा जो है ऑपरेटर जो भी होगा वो एक्सपायर तो प्रीमियम शॉर्ट पुट शॉर्ट किया होगा, तो यहाँ तक तो काफ़ी डिके हो चुका है, तो वो अपना उसको कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और अगर हम अभी डाटा देखें तो डाटा में क्या है, जो क्लाइंट है देखेंगे, ये जो फ्यूचर लॉन्ग किए थे बुक किए हैं, मार्केट आज ऊपर गई है तो, और एफ भी फ्यूचर शॉर्ट ऐड किए बट बहुत कम, प्रोज फ्यूचर लॉन्ग किए हैं काफ़ी हैवी क्वांटिटी। और ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो कॉल जो इन्होंने शॉर्ट किया था बुक किया है, और जो पुट बाइंग किया तो वो भी कम किया है, तो इसी वजह से लग रहा है ये देखिए ऑप्शन से ये बुलिश हो रहे हैं, तो फिर हो सकता है मार्केट अगर ऊपर जाए तो कल ये फ्यूचर में भी बुक कर सकते हैं, तो हो सकता है मार्केट काफ़ी अच्छा कवर करे, क्योंकि इनको अगर लग रहा होगा कि ईरान, और देख ही रहेंगे आप ईरान यूएस में बात चल रही है, जब ही ना न्यूज़ आ जाए, तो ऐसा कुछ अगर इनको लगेगा तो फिर मार्केट बूम कर सकती है। तो क्रूड ऑयल अगर गिरना शुरू हो गया तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट
बूम कर सकती है। प्रोज का भी देखेंगे तो कॉल बाइंग की है और जो पुट बाइंग की थी वो कम किया है। ऑल्दो भी इनके पास बहुत पुट है लेकिन इन्होंने कम किया है। और ऑप्शन इनका देखेंगे तो ये भी जो कॉल बाइंग थी वो किया और जो पुट बाइंग थी वो भी कम किया है, पुट सेल था वो भी कम किया है। तो वही है, डाटा भी बुलिश बना हुआ है। तो अगर कल हमको बुलिश साइड दिखा कुछ तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, हो सकता है वो ट्रैप हो, और वो ट्रैप जैसे हमने डिस्कस किया है कि 11:30-12 बजे के बाद करीब मूव करे। और उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मूव आ सकता है और शॉर्ट कवरिंग में काफ़ी अच्छा प्रीमियम मूव कर सकता है। फिलहाल के लिए तो यही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।